गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम हमारी सुनहरी धूप पुस्तक का पाठ 5 जन्मदिन का उपहार एक लघु कहानी को, लघु का मतलब होता है छोटी सी कहानी, पढ़ेंगे व समझेंगे। तो सबसे पहले चलो हम कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। बच्चों, सभी को अपना जन्मदिन पसंद है। आपको भी अपना जन्मदिन मनाना पसंद होगा और आप अपने जन्मदिन पर बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं, खाने पीने का प्रबंध भी करते हैं, अपने मित्रों व रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं। और आपके मित्र व रिश्तेदार जब आपके जन्मदिन पर आते हैं तो बहुत सारे आपके लिए मनपसंद उपहार भी लाते हैं। और अगर जब उपहार हमारी पसंद का हो तो कहना ही क्या, तब तो बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन अगर आपने कभी सोचा है कि सभी मित्र और रिश्तेदार अगर एक ही उपहार लाएं तो आपको कैसा लगेगा? तो आइए ऐसी ही कुछ बातें हम इस कहानी में पढ़ेंगे व समझेंगे। तो सबसे पहले कहानी को पढ़ने से पहले हम एक पहेली करते हैं। खेल खेल में हम कहानी भी पढ़ेंगे। बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे हमें इस वर्ग पहेली को पूरा करना है। तो बच्चों, सबसे वफादार पालतू पशु कौन सा है? कुत्ता। जो दरवाजे पर लगाते हैं ताला। चिड़िया की बोली चहकना। जिसे पहनते हैं पहनने वाला एक वस्त्र कुर्ता। हमें नहीं करना चाहिए कभी भी, क्या नहीं करना चाहिए? लालच। आपको पता है लालच करना बुरी बला है। आपकी माताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? नाना। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। विपुल की आंखों से टप टप करते टपकते हुए आंसू थम ही नहीं रहे थे, यानी कि बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। आज उसका प्यारा कुत्ता शैंकी जो खो गया है। उसके कुत्ते का नाम क्या है? शैंकी। झबरीले बालों वाला छोटा सा प्यारा सा सफ़ेद शैंकी। विपुल उसे भूलता ही नहीं था, कभी भी उसे भूल नहीं पा रहा था। झबरीला यानी कि रोएदार, जिसके बहुत ज़्यादा रोए जैसे बाल होते हैं। तो उसका कुत्ता जो शैंकी था वो रोएदार बाल वाला था। वह उसे बार बार याद आ रहा जाता है। कभी उसकी गेंद उठाकर लाता था तो कभी शैंकी उसके बिस्तर में लेट जाता था। जब वह बाहर से आता था तब शैंकी पूंछ हिलाते हुए उसकी गोद में चढ़ जाता था। विपुल को याद ही नहीं कि उसने कभी शैंकी के बिना खाना खाया हो, क्योंकि वह हर कार्य शैंकी के साथ ही करता था। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया और दीदी, किसी से भी विपुल की इस उदासी को नहीं देखा जा रहा था, यानी कि उसे उदास देखकर कोई भी खुश नहीं हो रहा था। सब ने अपने अपने तरीके से उसे हंसाने की कोशिश की, पर सभी असफल हो गए। असफल यानी वो कभी सफल ही ना हो पाए। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। आज विपुल का 7वां जन्मदिन है। सबने विपुल के जन्मदिन के दावत की खूब तैयारियां की है। दावत मतलब पार्टी। विपुल के सभी मित्रों को भी निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण मतलब बुलावा या न्योता, यानी कि घर के परिवार के सदस्यों ने विपुल के मित्रों को भी जन्मदिन पर बुलाया। जब सब आ गए तो माँ एक हाथ में विपुल का मनपसंद चॉकलेट केक तथा दूसरे हाथ से विपुल का हाथ पकड़े हुए कमरे में आई। विपुल उदास सा केक काटने के लिए खड़ा हुआ, पर यह क्या, अचानक सब विपुल से जिद करने लगे कि वह केक काटने से पहले उनका उपहार खोल कर देखे। उपहार मतलब तोहफा। विपुल ने सबसे पहले दादाजी के उपहार की टोकरी खोली। अरे, इसमें तो शैंकी जैसा ही एक कुत्ता था।
विपुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके बाद उसने दादी माँ का उपहार खोलकर देखा। अरे वाह! उसमें से भी वैसा ही एक और कुत्ता निकला। इस तरह विपुल ने जितने भी उपहार खोले उसे सब में एक एक कुत्ता मिला। विपुल प्रसन्न तो था पर हैरान भी था, यानी कि वो खुश भी था परंतु बहुत हैरान था। उसके पास अब 15 कुत्ते थे। साथ ही इतने कुत्तों को देखकर विपुल की माँ की भी चिंता बढ़ गई। वे सोच रही थी कि इतने सारे कुत्ते पूरे घर को गंदा कर देंगे। उन्हें पालना कितना कठिन हो जाएगा, उनकी देखभाल कैसे होगी, ये सब बातें विपुल की माँ के दिमाग में घूम रही थी। पर इन सब से बेखबर विपुल, वो तो अनजान था, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। विपुल बारी बारी से सब कुत्तों पर खुशी से हाथ फेर रहा था। दादाजी ने पूछा, इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे विपुल? दादाजी, अब तो मुझे न केवल मेरा शैंकी मिल गया बल्कि मैं अपने दोस्तों को भी एक एक कुत्ता दे पाऊंगा। अपनी वर्षगांठ पर, अपने वर्षगांठ मतलब जन्मदिन पर, अपनी ओर से अपने दोस्तों के लिए यही है मेरा वापसी का उपहार। वापसी का उपहार होता है रिटर्न गिफ्ट। आप लोग भी जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या अपना जन्मदिन मनाते हैं तो जो आपको उपहार मित्रों के द्वारा दिए जाते हैं तो आप भी तो उन्हें रिटर्न उपहार यानी कि वापसी उपहार देते ही हैं। विपुल ने चहकते हुए कहा। विपुल की बात सुन कोई भी हंसे बिना न रह सका। तो बच्चों, देखा आपने इस कहानी का रूप कैसा है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है? इस कहानी में जो चीज़ हमें पसंद है वह अच्छी तो है, लेकिन जब हमें हमारी मनपसंद चीज़ बहुत ही अधिक मात्रा में या ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती है तो हम उस चीज़ से उब जाते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि विपुल की माँ ने विपुल को अपने पास कितने कुत्ते रखने की इजाज़त दी होगी? सोचो और देखो, क्या विपुल ने सभी कुत्ते अपने पास रखे या एक ही कुत्ता? बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके शब्दार्थ याद करेंगे। धन्यवाद।